नमस्कार दोस्तों, आप लोग के साथ हम लोग आए और एक नया टॉपिक के साथ। एक जो टॉपिक है आप लोग के लिए जो नया नया जो नर्सिंग मैनेजमेंट सीख रहे हैं, मैनेजमेंट कैसे लिखते हैं, ये एक बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम स्टूडेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। जो यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं उनके लिए 75 मार्क्स से 40-45 मार्क कंटेंट करता है मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, ये सब बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत 40-45 मार्क कंटेंट करता है। ये क्या करता है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इसके मन में, स्टूडेंट्स के मन में कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि मैनेजमेंट आए तो क्या लिखना है आंसर, नर्सिंग मैनेजमेंट आए तो क्या आंसर लिखना है, नर्सिंग केयर प्लान आए तो क्या लिखना है, रोल ऑफ नर्स आए तो क्या लिखना है। ये आप लोग को हर टाइम क्वेश्चन मैं जब पढ़ाता हूँ तो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं आके, सर क्या लिखना है, नर्सिंग केयर प्लान आया है, सर नर्सिंग मैनेजमेंट है क्या लिखना है, सर रोल ऑफ नर्स है क्या लिखना है, सर मैनेजमेंट है क्या लिखना है। आप लोग को बहुत सारी चीज लिखना है, क्या लिखना है पता नहीं होता है। हर टाइम क्या करते हैं ना, द नर्स शुड डू साइकोलॉजिकल सपोर्ट, द नर्स शुड हेल्प द पेशेंट, ऐसे लिखते हैं। ये एक मतलब गलत चीज लिख के हर टाइम मार्क कम आ जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं आज आप लोग के साथ आया हूँ, आप लोग के पास आया हूँ, आप लोग को सिखाने के लिए कि मैनेजमेंट कैसे लिखते हैं, मैनेजमेंट सिर्फ आए तो क्या क्या लिखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट आए तो क्या लिखना है, रोल ऑफ नर्स आए तो क्या लिखना है। ये सब आप लोग को मैं सिखाना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए। मैं कुछ बोलने से मतलब पढ़ाने से पहले आप लोग को बोलना चाहता हूँ, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। आप लोग को नर्सिंग प्रोसेस पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा नर्सिंग प्रोसेस के बारे में उससे पहले बोल देता हूँ आप लोग को। जो नंदा ने दिया था नर्सिंग प्रोसेस, नंदा डायग्नोसिस हमें फॉलो करना है। तो नंदा क्या है, नर्सिंग रूट क्या क्या फॉलो करना है हमें, वो चीज़ मैं थोड़ा आप लोग को पहले बोल देता हूँ। उसके बाद हम लोग कैसे मैनेजमेंट क्या लिखते हैं, कौन से टाइप्स में लिखते हैं, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आप लोग को समझा दूंगा। तो पहले नर्सिंग प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। नर्सिंग प्रोसेस क्या है और किसे मतलब फॉलो करते हैं हम लोग। क्या है नर्सिंग प्रोसेस? जो नर्सिंग प्रोसेस है, नर्सिंग प्रोसेस किसने दिया था? नर्सिंग प्रोसेस को जो 5 स्टेप्स है, ये चीज याद रखना। नर्सिंग प्रोसेस में कितना स्टेप है? 5 स्टेप्स। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस ग्रुप ऑफ स्टेप्स है और 5 स्टेप्स है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग को पेशेंट को केयर देते हैं, पेशेंट को केयर देके उसको नीड को फुलफिल करते हैं। जो भी उसका बेसिक नीड है हम लोग उसको फुलफिल करते हैं, वो है नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है? 5 स्टेप्स है। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, और इसी को बोलते हैं इंटरवेंशन। कंफ्यूज मत करना, प्लानिंग जो है, इंटरवेंशन वही है। हर टाइम इधर उधर स्टूडेंट लिख देते, गलत लिख देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, ये 5 पॉइंट्स है। ये है नर्सिंग प्रोसेस। इसको बेस्ड करके हम लोग को लिखना है, इसको फॉलो करके हम लोग को नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, केयर प्लान लिखना है, रोल ऑफ नर्स लिखना है, जो भी लिखना है। इसको किसने दिया था? जो नर्सिंग डायग्नोसिस हम किसको फॉलो करते थे? नंदा डायग्नोसिस। नंदा डायग्नोसिस फॉलो करना है। आप लोग ये लिख चुके हैं पॉइंट, मैं नंदा का फुल फॉर्म लिख देता हूं। नंदा क्या होता है? नंदा क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। नंदा का क्या फुल फॉर्म है? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ये हम लोग नंदा डायग्नोसिस फॉलो करके क्या करते हैं ना, हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं। डायग्नोसिस हम लोग लिखते हैं किसको फॉलो कर? नंदा को फॉलो करके लिखते हैं। नर्सिंग प्रोसेस क्या है पता चल गया। नर्सिंग प्रोसेस में 5 स्टेप्स है। क्या क्या 5 स्टेप्स है? जो भी पूछे नर्सिंग प्रोसेस में कितना स्टेप है? 5 स्टेप है। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग और इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, इतना चीज है 5। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, पहले आते थे एम्स में, अब आजकल तो नहीं आते हैं, फिर भी प्रीलिम्स जो हुआ है उसमें आ सकते हैं। नर्सिंग स्टेप में कितना स्टेप्स? 5। प्रोसेस में आप लोग को पूछेंगे केयर प्लान में कितना स्टेप है? 7।
क्या क्या 7 से ये 5 को 5 रहेगा, उसके साथ क्या ऐड होगा, गोल और रेशनल, ये दो ऐड होगा। समझ में आ गया। कोई पूछेगा तो नर्सिंग स्टेप में कितना है, नर्सिंग प्रोसेस में कितना स्टेप है, 5, कितना स्टेप है केयर प्लान में, 7, क्या क्या ऐड होगा, गोल और रेशनल। तो आप लोग को समझ में आ गया नर्सिंग प्रोसेस क्या है, कितना स्टेप्स होते हैं, असेसमेंट क्या है। पहला स्टेप हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग को मैं समझा देता हूँ कि असेसमेंट क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, आप लोग को बेटर समझ में आए। तो असेसमेंट के बारे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा बोल दूंगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं अच्छा से। मतलब असेसमेंट का भी बहुत टाइप्स होता है, मतलब इनिशियल असेसमेंट होता है, ऑनगोइंग असेसमेंट होता है, इमरजेंसी असेसमेंट होता है, टाइम लैप्स असेसमेंट होता है, बहुत सारा असेसमेंट होता है। आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए असेसमेंट क्या है। असेसमेंट मतलब पेशेंट को असेस करना है, उसमें दो चीज देखना है, एक है सब्जेक्टिव डाटा, एक ऑब्जेक्टिव डाटा। जो पेशेंट बोल रहा है वो क्या है, सब्जेक्टिव डाटा, जो हम देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव डाटा। उसका असेसमेंट का मेथड भी होता है, जैसे कि इंटरव्यू मेथड होता है, इंटरव्यू मतलब क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ये है असेसमेंट का तरीका, ये मेथड्स है। और क्या है, असेसमेंट का भी सोर्सेस होता है, दो सोर्सेस होता है। क्या सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है, जो हम लोग जो पेशेंट बोल रहे हैं वो है क्या, प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या है, जो फैमिली मेंबर उससे उसको बोल रहे हैं। पी से पे याद रखना, पेशेंट, प्राइमरी। समझ में आ रहा है ना क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। आप लोग को इसको पढ़ने के लिए डिटेल्स अलग पढ़ना है। नर्सिंग प्रोसेस जो टॉपिक है उसको पढ़ना है, जो आप लोग को विकास सर अच्छे से समझा देंगे ना। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ये टॉपिक है। मैं सिर्फ आप लोग को नर्सिंग मैनेजमेंट लिखाने के कैसे लिखते हैं उससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए ना असेसमेंट क्या है। तो स्टूडेंट बहुत सारे होंगे उनको नर्सिंग प्रोसेस नहीं पता होगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ उसे असेसमेंट क्या है उसका। मैं बोल दिया टाइप्स ऑफ असेसमेंट, मेथड ऑफ असेसमेंट बोल दिया, और क्या मैंने बोला जैसे कौन से मेथड में करते हैं, इंटरव्यू मेथड हो गया, और क्या क्या सोर्सेस से पता चल गया, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्सेस, वही है असेसमेंट। ब्रीफली में बोलता रहा हूँ, ये आपको फंडामेंटल टॉपिक में पूरा नर्सिंग प्रोसेस का वीडियो में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस क्या है, आप लोगों को कॉज और साइन सिम्टम को लेके लंबा डायग्नोसिस फॉलो करके लिखना है। मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग को, मतलब पेशेंट को फीवर हुआ है तो कैसे लिखना है। एग्जांपल, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू कुछ भी इंफेक्शंस को लेके हुआ, इन्फेक्शंस इज एविडेंस बाय। आपको एविडेंस है मतलब आप लोग कैसे पता चला, कैसे पता चला आप लोग को, बाय टेकिंग टेम्परेचर बाय ओरल। ये हो गया डायग्नोसिस। असेसमेंट में मैंने क्या चीज बोला, एक है सब्जेक्टिव डाटा, एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब पेशेंट बोलेगा, ऑब्जेक्टिव मतलब जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। समझ में आ गया। असेसमेंट और बहुत सारे हैं उसमें, अब डिटेल्स बातें पढ़ेंगे। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग मतलब इंटरवेंशन, आप लोग क्या करना है, ये है प्लानिंग। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन मतलब जो प्लान किया उसको इंप्लीमेंट करना है, ईडी करके लिख देते हैं। वाइटल साइन चेक, वाइटल साइन चेक खत्म। इवैल्यूएशन क्या है, लास्ट में हम लोग को क्या करना है, असेस कर, इवैल्यूएशन करना है कि मैं पेशेंट का जब 103 था टेम्परेचर, मैं जब ये सब प्लानिंग किया था और इंप्लीमेंट किया, उसके बाद इवैल्यूएशन मतलब टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो। समझ में आएगा। ये हल्का सा मैंने बोल दिया नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग का क्वेश्चन आया कि मैनेजमेंट आए तो क्या लिखना है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हम लोग का जो यूनिवर्सिटी एग्जाम से क्वेश्चंस आते हैं सेकेंड ईयर में एमएसएन के टॉपिक में, अस्थमा हो गया, एक एग्जाम बोल ले रहा हूँ, अस्थमा, अस्थमा का टॉपिक है, अस्थमा है। क्वेश्चंस आया है 15 मार्क का ऐसा क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चन आ गया व्हाट इज डिफाइन अस्थमा, इससे करके क्वेश्चन आता है। डिफाइन अस्थमा, उसके साथ 2 मार्क होगा, उसके साथ उसका साइन सिम्टम और पैथोफिजियोलॉजी लिखो, इससे करके 5 मार्क्स होगा, और उसका मैनेजमेंट लिखो। एग्जाम बोल ले रहा हूँ अस्थमा, 8 मार्क का। ये हम लोग का जो स्टूडेंट लोग हैं, मैनेजमेंट आने से क्या लिखना है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या लिखना है, मेडिसिन लिखना है या नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है या मैनेजमेंट एक स्टोरी लिखना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, वो करना है, ये करना है, टेम्परेचर किया, मैंने उसे समझाया, उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा, ये सब मेरे बहन का नाम ये था, मेरे भाई का नाम ये था, नर्सेस ने ये किया, लास्ट में आई लव यू नर्सेस क्या क्या लिख देते हैं।
तो मैनेजमेंट आने से क्या लिखना है 8 मार्क के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सिर्फ मैनेजमेंट आया है तो मैनेजमेंट के अंदर क्या लिखना है, तुम क्या करोगे, मेडिसिन दोगे कि नहीं, अस्थमा है मेडिसिन देख क्या करना है, ठीक करना है, तो पहला क्या लिखना है, मेडिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, पहले मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब इसमें दो चीज आएगा, एक है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दूसरा क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मतलब मेडिसिन लिखना है, क्या क्या मेडिसिन लिखना है, अस्थमा हो गया पेशेंट को ब्रोंकोडायलिसिस देना है, स्टेरॉइड देना है, एंटी इंफ्लेमेटरी देना है, बुडिसोनाइड देना है, ये देना है, वो देना है, ये सब मेडिसिन से। नॉन फार्माकोलॉजिकल जैसे आप लोग को एलर्जन को अवॉइड करना है, डाइट ठीक से लेना है, नींद ठीक से लेना है, ये सब क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये सब आपको पता चल गया। मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट सिर्फ है तो मेडिकल मैनेजमेंट लिखना है, उसके अंदर क्या लिखना है, फार्माकोलॉजिकल। ये देने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो क्या करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिर्फ आया, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, अब क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। आस्था में तो ऐसे सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, फिर भी अगर डिजीज का बोल रहा हूँ, पेप्टिक अल्सर हो गया तो क्या करना है, पेशेंट को गैस्ट्रोडिजिनोस्टोमी करना है, बिलरोथ 1 गैस्ट्रोडिजिनोस्टोमी बिलरोथ 2। समझ में, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। ये तीनों चीज आपको लिखना है। मैनेजमेंट है तो पहले क्या लिखना है, मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड में क्या लिखना है, सर्जिकल मैनेजमेंट, थर्ड में क्या लिखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या लिखना है, नर्सिंग डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू नर्सिंग प्रोसेस। मैं बोल दिया आप लोग, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। ये क्या है, सिर्फ मैनेजमेंट आने से ये तीनों चीज लिखना है, आप लोग याद रखना है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या लिखना है, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, और क्या लिखना है, सर्जिकल मैनेजमेंट लिखना है, और क्या है, नर्सिंग। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या लिखना है, क्वेश्चन से है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द अस्थमा। आप लोग तो समझ में आ गया ना, मैनेजमेंट आने से क्या लिखना है। अभी हम लोग को क्या देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट। क्वेश्चन है 7 मार्क का, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द अस्थमा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नर्सिंग मैनेजमेंट मैं आपको क्या बोला, नर्सिंग मैनेजमेंट किसको फॉलो करके लिखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट को फॉलो करके लिखना है, नॉन द डायग्नोसिस, नॉन द डायग्नोसिस नर्सिंग प्रोसीजर उसको फॉलो करके लिखना है। इसमें क्या लिखना होगा, आप लोग को पहले क्या करना है, असेसमेंट। 8 मार्क का क्वेश्चन होगा, असेसमेंट में क्या लिखना है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं आप लोग को पूरा, तो आप समझ जाएंगे। सब्जेक्टिव डाटा मतलब पेशेंट क्या खुद बोल रहा है, पेशेंट बोल रहा है मुझे डिफिकल्टी हो रहा है ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। ऑब्जेक्ट आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेशेंट सांस ले ही नहीं पा रहा है, पेशेंट को दिक्कत हो रहा है, पेशेंट एडजस्ट हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है, वो चीज आप लोग क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा में। ये हो गया आपका असेसमेंट, इसको लिख देना है। फिर क्या लिखना है, नर्सिंग, नीचे नीचे करके ऐसे लिखना है, बॉक्स नहीं बनाना है। बॉक्स किससे बनाते हैं, बोल दो, नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस देख के ऐसे करके 5 डायग्नोसिस लिखना है। पहला क्या लिखना है, डायग्नोसिस में बोला था आप लोग को, बोलिए आप लोग, पहला क्या, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो अल्टर ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस बाय पेशेंट लुक्स डिस्फोनिक, पहला। सेकंड क्या लिख सकते हैं, पेशेंट का अस्थमा होने की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, फीवर आ सकता है, अल्टर बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन इन द एयरवे एज एविडेंस बाय टेकिंग टेम्परेचर बाय ओरल रूट और एक्सिलर रूट और रेक्टल रूट। खत्म। थर्ड, पेशेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, न्यूट्रिशनल इंबैलेंस होने के चांसेस, ये कॉमन्स है, आप कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, न्यूट्रिशनल इंबैलेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय, डिजीज कंडीशन नहीं लिखते फिर भी आप लोग 4 डायग्नोसिस लिख रहे हैं तो एक डिजीज कंडीशन लिखने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लास्ट में पेशेंट का एंजाइटी को लेकर लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत डायग्नोसिस है अस्थमा को लेकर, आप कॉमन कुछ याद रखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये लिखना है, कार्डियो सिस्टम में ये लिखना है, डिप्रोटिव सिस्टम में ये लिखना है, ये पॉइंट्स है। आप लोगों को क्या करना है, ये याद रखना है, 4 पॉइंट को लिखना है। किसको बेस करके लिखना है, नॉन डायग्नोसिस को लिखना है। नीचे नीचे करके आप 5 डायग्नोसिस को लिख लिए, खत्म हो गया। असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, 5 डायग्नोसिस आपने लिख लिया। अब क्या करना है,
5 डायग्नोसिस को आप उनमें से कोई 3 को, मिनिमम 3 को आप लोग को एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है बता रहा हूं। पहले नर्सिंग में से लिखना है, पहले नर्सिंग डायग्नोसिस 1 इसे देख के 1 लिख के डायग्नोसिस को लिख देना है। डायग्नोसिस को लिखना है, लिखना जो है डायग्नोसिस लिख लिया। उसके बाद क्या लिखना है, गोल क्या है, क्या करना आप चाहते हैं। उसके बाद प्लानिंग क्या है और इंटरवेंशन। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किया आपने और लास्ट में इवैल्यूएशन किया। ये आप लोग को 3 डायग्नोसिस को एक्सप्लेन कर देना है, खत्म हो गया। ये है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ 7 मार्क आता है। असेसमेंट लिख देना है, उसके बाद क्या लिखना है, डायग्नोसिस लिखना है। डायग्नोसिस के बाद क्या लिखना है, एक डायग्नोसिस को, मिनिमम 3 डायग्नोसिस को आप लोग को एक्सप्लेन कर देना है। हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। समझ में आ गया। मैनेजमेंट आने से 3 चीज को लिखना था, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट है तो इसको लिखना है, खत्म बात। अभी क्या क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द केयर प्लान। क्या क्वेश्चन आते हैं, केयर प्लान लिखना है। तो केयर प्लान कैसे लिखना है, क्वेश्चन आएगा राइट डाउन नर्सिंग केयर प्लान। तो आप लोगों को मैं बोला था नर्सिंग केयर प्लान में कितना स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप होते हैं। तो आप लोग को केयर प्लान कैसे लिखना है, बॉक्स बना के लिखना है। कैसे, इसे बॉक्स बना देना है। ऐसे कितना, ऐसे केयर प्लान 1 देना है। 1 देके इधर असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन और जो प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल, उसके बाद इवैल्यूएशन। ये आप लोगों को 7 पॉइंट 2 3 4 5 6 7 ये आप लोग को 7 स्टेप फॉलो करना है। कितना केयर प्लान लिखना है, मिनिमम 3 केयर प्लान लिखना है। आप लोग को समझ में आएगा। नर्सिंग केयर प्लान आने से क्या लिखना है, मैनेजमेंट आने से क्या लिखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट आने से क्या लिखना है, सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट आने से क्या लिखना है, सिर्फ सर्जिकल मैनेजमेंट आने से क्या लिखना है, समझ में आएगा। अभी एक चीज आता है, राइट डाउन द रोल ऑफ नर्स। और जहां पे भी आप लोग को नर्सिंग मैनेजमेंट क्वेश्चन आ रहा है, एग्जांपल राइट डाउन द प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द अपेंडिसाइटिस। क्या लिखना है, प्री ऑपरेटिव में लिखना है ऐसा असेसमेंट, डायग्नोसिस, उसको 3 डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या डायग्नोसिस हो रहा है, उस 3 को एक्सप्लेन करना है। जहां पे भी आप लोग को नर्सिंग मैनेजमेंट आ रहा है, मतलब आप लोग को दिमाग में रखना है, मुझे नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है, नर्सिंग डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करना है, बस खत्म बात। पूरा इजी था। नेक्स्ट क्या है, अभी क्वेश्चन आता है रोल ऑफ नर्स। प्री ऑपरेटिव रोल ऑफ नर्स, पोस्ट ऑपरेटिव रोल ऑफ नर्स। ये रोल ऑफ नर्स जो है आप लोग जिसे लिखते हो ना, नर्स ये करता है, नर्स वो कर रहा है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, पेशेंट को टॉयलेट जाने में हेल्प कर रहा है, पेशेंट को असिस्ट कर रहा है, ये है रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स में डायग्नोसिस लिखना जरूरी नहीं है। आप लोग रोल ऑफ नर्स लिख के स्टोरी से लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं। समझ में आ गया। मैं आप लोग को आज 3 चीज बताने के लिए आया था। पहला बता दिया नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस मतलब कितना डायग्नोसिस फॉलो करना है, 5 स्टेप से उसको फॉलो करके लिखना है। सेकंड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट आने से क्या क्वेश्चंस लिखते हैं, मैनेजमेंट आने से क्या आंसर लिखना है। सिर्फ मैनेजमेंट आया तो मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और दूसरा सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट आया तो नर्सिंग डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करना है, मिनिमम 3। नर्सिंग केयर प्लान आया तो ऐसे बॉक्स बना के 7 पॉइंट होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में क्या है, सिर्फ रोल ऑफ नर्स आया तो आप लोग क्या लिखना है, स्टोरी जैसे बना के। स्टोरी जैसे बना के मतलब नहीं, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ स्टोरी नहीं, स्टोरी लिखना नहीं है, पॉइंट को लिखना है। पॉइंट को सिर्फ आप नीचे नीचे करके रोल ऑफ नर्स लिख के फिर बता दे रहा हूँ, समझ में आएगा आपको कैसे लिखना है। मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट बता दिया। आप लोग किसी भी डिजीज को लेकर आप नर्सिंग केयर प्लान लिखिए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो सिर्फ रोल ऑफ नर्स आया है तो रोल ऑफ नर्स है तो इसे आप पॉइंट देके नीचे नीचे करके लिख सकते हैं। नर्स शुड हेल्प इन डेली लाइफ एक्टिविटीज, आप रोल ऑफ नर्स लिख सकते हैं।
ऐसे करके नीचे नीचे करके पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, पॉइंट को आप लोग एक्सप्लेन थोड़ा बहुत कर सकते हैं और नहीं करने से भी चलेगा। आप लोग को मार्क को देख के आप लोग को कितना क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो सब आपको करना है। तो थैंक यू सो मच आप लोग के लिए हम लोग ये वीडियो लेके हम लोग का वीडियो कैसे लगा आप लोग हम लोग कमेंट के नीचे कमेंट बॉक्स जो होगा कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसे लगा ये टॉपिक। तो आप लोग को और भी कुछ टॉपिक होगा तो ये ऑन डिमांड टॉपिक था, तो आप लोग जो भी डिमांड कर रहे हैं टॉपिक आप लोग उधर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे जो होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग उसके ऊपर 2-4 दिन में और 1 वीक के अंदर हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जितना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।